नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज जाएंगे प्रयागराज घूमने के लिए जगह जगह, जैसे अल्फ्रेड पार्क, खुसरो और कई सारी जगह घूमने के लिए जाएंगे, तो आपको वो सभी जगह दिखाएंगे। तो साथियों, अभी मैं धूमनगंज से निकल आया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ खुसरो बाग की तरफ। खुसरो बाग की तरफ अभी मैं जा रहा हूँ। खुसरो बाग के बारे में मैं आपको जितनी भी जानकारियाँ हैं वो वहाँ पर चल के बताऊँगा कि क्या क्या है, कैसा है अंदर से खुसरो बाग, और किस किसने बनवाया था, वहाँ पर किस किस के मकबरे हैं आदि, इन चीज़ों के बारे में मैं आपको वहाँ पर चलकर जानकारी दूँगा। तो मिलते हैं। यो ब्रो, चलिए मिलते हैं खुसरो बाग में, दिखाते हैं अंदर। तो दोस्तों, ये है खुसरो बाग। ये है स्टेशन के, प्रयागराज स्टेशन के पास में खुसरो बाग। अब चलते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं आपको इसके अंदर की क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नज़ारा है इसके अंदर। दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ से एंट्री करेंगे तो ये कुछ नज़ारा इस तरीके का दिखता है यहाँ पर खुसरो बाग का। और यहाँ पे खुसरो बाग के बारे में, खुसरो बाग प्रयागराज के बारे में कुछ जानकारियाँ लिखी हुई हैं, वो मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ। अभी ये लिखी हुई है खुसरो बाग के बारे में कुछ जानकारियाँ, आपको पढ़ के सुनाता हूँ मैं अभी। खुसरो बाग प्रयागराज, 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना एवं सरस्वती विलुप्त के तट पर अवस्थित प्रयागराज अथवा इलाहाबाद अथवा प्रयागराज अक्षांश 25 डिग्री उत्तर देशांतर उत्तर प्रदेश का एक प्राचीन शहर है, जिसे पूर्व में प्रयागराज के नाम से जाना जाता था। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा ने पृथ्वी पर प्रयाग में बलि अनुष्ठान में भाग लिया था। रामायण काल में भगवान राम ने प्रयाग के निकट अवस्थित भारद्वाज आश्रम प्रयाग में कुछ समय बिताया था। महाभारत युग में कुरु शासकों ने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया था तथा उत्तर वैदिक काल में जब हस्तिनापुर बाढ़ से नष्ट हो गया था, तब कुरु राजा निचिछु ने अपनी राजधानी हस्तिनापुर से प्रयागराज स्थानांतरित की और इसे कौशाम्बी नाम दिया था। 1643 ईस्वी में चीनी बौद्ध यात्री हुएनसांग ने प्रयाग की यात्रा की थी। कालांतर में प्रयाग कई साम्राज्यों एवं राजवंशों द्वारा नियंत्रित किया गया। 1575 ईस्वी में मुग़ल सम्राट अकबर ने संगम के पवित्र तट पर एक किला बनवाया और इसे इलाहाबाद नाम दिया, जो बाद में इलाहाबाद बन गया। राजकुमार सलीम ने इलाहाबाद से ही अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र सलीम ने जहांगीर के नाम से सम्राट पद ग्रहण किया। जहांगीर उद्यानों का बहुत बड़ा प्रेमी था। अपने इलाहाबाद प्रवास 1599 से 1605 ईस्वी के दौरान राजकुमार सलीम ने सैरगाह के लिए खुसरो बाग का निर्माण करवाया था। खुसरो बाग में 4 केंद्रीय संरक्षित स्मारक हैं, जिन्हें शाह बेगम का मकबरा, खुसरो का मकबरा, निसार बेगम का मकबरा, बीबी तमोलन का मकबरा के नाम से भी जाना जाता है। यह है कुछ जानकारी खुसरो बाग के बारे में। तो दोस्तों, चलते हैं मकबरे की ओर। यहाँ से मकबरे का कुछ नज़ारा, ये मकबरा जने किसका है अभी देखते हैं चल के, किसका मकबरा बना हुआ है इस जगह। चलिए देखते हैं। यह है कुछ नज़ारा इस तरीके से खुसरो बाग का। तो दोस्तों, मैं हूँ इस समय खुसरो बाग में, और खुसरो बाग में ये है मेरे पीछे बीबी तमोलन का मकबरा। इसके बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ मैं आपको कि ये मकबरा जो है, यहाँ चतुर्थ स्थित मकबरा बीबी तमोलन का मकबरा है, जो परिसर के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस मकबरे में किसी प्रकार का लेख अंकित नहीं है। एक मान्यता के अनुसार यह मकबरा फतेहपुर सीकरी के इस्तांबुल बेगम से संबंधित था। वहीं एक दूसरी अनुश्रुति इसे खुसरो के किसी बहन के द्वारा निर्मित मानती है, परंतु उनको यहाँ दफनाया नहीं गया था। इस तरह की जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है बीबी तमोलन के मकबरे के बारे में। और ये रहा बीबी तमोलन का मकबरा। हम आपको इसके बारे में और दिखाते हैं चारों ओर और पास से घूम के कि किस तरीके का दिखता है।
बीबी तमोलन का मकबरा। ये है कुछ इसके चारों ओर पास की चीज़ें। ये पता नहीं क्या है, अंदर किस लिए बनवाया गया था। बीबी तमोलन का मकबरा। और ये अंदर से है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल अंदर से खाली है। एक्चुअली इन्हें यहाँ पे दफनाया नहीं गया था, ऐसी मान्यता है कि दफनाया नहीं गया था, लेकिन बनवाया गया था खुसरो की बहन के द्वारा। खुसरो की बहन के द्वारा बनवाया गया था। और ये है, ये इस मकबरे में अलमारी किस लिए बनवाई गई है, मुझे बात समझ में नहीं आ रही। अलमारी किस लिए बनवाई गई है, आप देख सकते हैं पीछे अलमारी बनी हुई है, लेकिन ये बनवाई किस लिए गई है इस मकबरे में। ये है इस तरीके का कुछ चारों ओर पास से बीबी तमोलन का मकबरा। मैं अगर इसे आपको दूर से दिखाऊं, यहाँ किसी ने लिख रखा है यूपीएससी, कोई टारगेटेड बंदा होगा, यूपीएससी एस्पिरेंट, उसने यहाँ पे लिख रखा है यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा। अच्छी बात है। यह है कुछ इस तरीके का नज़ारा। अंदर से है पूरी तरह खाली। एक्चुअली अंदर से खाली है ये मकबरा, यहाँ दफनाया नहीं गया था। और ये है यहाँ इससे सीढ़ियाँ, लेकिन यहाँ पे ताला लगा रखा है। ये है सीढ़ियाँ यहाँ चढ़ने के लिए, आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे ताला लगा रखा है, चैनल से बंद कर रखा है। ये है कुछ नज़ारा इस तरीके का बीबी तमोलन के मकबरे का, आप देख सकते हैं। और ये है कुछ इसके आसपास का नज़ारा मकबरे के। ये रहा बीबी तमोलन का मकबरा। एक्चुअली दोस्तों, इन्हें बीबी तमोलन को यहाँ दफनाया नहीं गया था, ऐसा मान्यता है। दफनाया नहीं गया था, खुसरो की किसी बहन के द्वारा ये बनवाया गया था, लेकिन दफनाया नहीं गया था ये इस मकबरे में बीबी तमोलन को। लेकिन फिर भी जाने क्यों इसे बीबी तमोलन का मकबरा कहते हैं, जब दफनाया नहीं गया यहाँ पे, तो मकबरा किस काम का भाई। अब जैसी मान्यता, अब आपको अगला मकबरा दिखाते हैं किसका है। अब चलते हैं अपने दूसरे मकबरे की तरफ। ये मकबरा किसका है ये देखते हैं, इसके बारे में भी जानकारी लिखी हुई होगी वहीं पर। पहले चलते हैं मकबरे के गेट पर। मकबरे के गेट पर इसके बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई होगी, आपको दिखाते हैं। ये है कुछ मकबरे का नज़ारा इस तरीके का। पहले मकबरे के बारे में, ये किसका मकबरा है ये जानकारी दे देते हैं आपको, फिर इसके बारे में कुछ दिखाएंगे अंदर से। यह इसके चारों ओर पास की कला। दोस्तों, आप ये जो मेरे पीछे मकबरा देख रहे हैं, ये है शाह बेगम का मकबरा। और इस मकबरे के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ जो यहाँ पर लिखी हुई है शाह बेगम के मकबरे के बारे में, कि मुग़ल सम्राट जहांगीर के समय में यहाँ कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण हुआ था, जिसमें उनकी पहली पत्नी मानबाई का मकबरा प्रमुख है। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो के जन्म के पश्चात मानबाई को शाह बेगम की उपाधि दी थी। इसी कारण इस मकबरे का नाम शाह बेगम का मकबरा है। मानबाई आमेर के राजा भगवत दास, जो उस समय पंजाब के गवर्नर थे, की पुत्री थीं और राजपूत राजा मान सिंह की बहन थीं। 1584 ईस्वी में उनका विवाह सलीम के साथ हुआ और 1587 ईस्वी में उन्होंने खुसरो को जन्म दिया। सलीम मुग़ल शासक जहांगीर के बचपन का नाम था। राजकुमार सलीम ने इलाहाबाद से ही अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। शाह बेगम ने 1603 ईस्वी में इलाहाबाद में अफीम की अत्यधिक मात्रा में सेवन करके आत्महत्या कर ली थी। वह पिता और पुत्र के बीच कड़वाहट को लेकर बहुत चिंतित और दुखी थी। उनकी कब्र इस बाग में निर्मित है, जिसे बाद में खुसरो बाग के नाम से जाने लगा। इस मकबरे का नक्शा जहांगीर के सबसे प्रमुख कलाकार अक्का राजा ने सन 1606 से 1607 ईस्वी के बीच तैयार किया था। यह एक 3 मंजिला इमारत है। इसकी छत स्तंभों पर खड़ी है।
जिसके ऊपर एक बड़ी छतरी है। इसके ठीक नीचे शाह बेगम की कब्र स्थित है। मकबरे पर उत्कीर्ण अभिलेख जहांगीर के प्रसिद्ध लेखकार मीर अब्दुल मुस्किन कलाम द्वारा बेलबूतो जैसे दिखने वाले अरबी लेख से सजा है। यह है कुछ इसके बारे में जानकारी दोस्तों। इस मकबरे के बारे में शाह बेगम का मकबरा है ये, इसके बारे में है जानकारियाँ मैं आपको दिखाता हूँ। और चारों तरफ से इसका मकबरा ये कैसा दिखता है, ये है कुछ इस तरह की मकबरा इसके चारों ओर पास से। इस मकबरे के चारों ओर पास का यह है कुछ इस तरीके का नज़ारा। आप देख सकते हैं शाह बेगम के मकबरे के ये चारों ओर पास की है। यहाँ मुग़ल वास्तुकला द्वारा ये इसका निर्माण किया गया है, इस मकबरे का मुग़ल वास्तुकला द्वारा। और ये है कुछ दृश्य शाह बेगम के मकबरे का। मैं इसका फ़ोटो आगे से आपको खींच के दिखा दूँगा कि ये कुछ इस तरीके का दिखता है शाह बेगम का मकबरा। अब चलते हैं, एक मकबरा और है उधर बना हुआ, वो देखते हैं वो किसका मकबरा है। आपको खुसरो बाग में जितनी भी चीज़ें स्थित हैं सभी दिखाएंगे आज। खुसरो बाग से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी आपको कि यहाँ पर टोटल यहाँ पर 4 मकबरे बने हुए हैं दोस्तों। दिखाते हैं किस किस के मकबरे बने हुए हैं यहाँ पर। चलिए अब चलते हैं अगले मकबरे की तरफ। ये अगले मकबरे से पहले ये है कुछ दृश्य। यहाँ पे शायद फुवारा या फिर तालाब वगैरह होगा नहाने के लिए, ना शायद तालाब नहीं फुवारा होगा यहाँ पर। दोस्तों आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं मकबरा, ये मकबरा जो है ये निसार बेगम का मकबरा है दोस्तों। इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ कि यह निसार बेगम का मकबरा खुसरो की बहन थी। निसार बेगम जो है एक्चुअली दोस्तों खुसरो की बहन थी। निसार बेगम का मकबरा शाह बेगम के मकबरे के समीप स्थित है। इस मकबरे का निर्माण सन 1624 से 25 में स्वयं उन्हीं के द्वारा खुसरो के मकबरे के निर्माण के समय ही किया गया था। यह मकबरा कभी भी समाधि के रूप में प्रयोग नहीं किया गया। इस मकबरे की वास्तु संरचना बहुत ही प्रभावशाली है। यह मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। मकबरे के आंतरिक भाग को पुष्प, मेहराब, सनोवर के वृक्ष एवं तारों को वृत्ताकार ढंग से प्रस्तुत कर सजाया गया है। यह है कुछ इस तरीके का नज़ारा इस मकबरे का चारों तरफ का। आपको इसके चारों ओर चल के दिखाते हैं कि किस तरीके से बना हुआ है यह मकबरा। और इसकी फ़ोटो भी मैं आपको डाल दूँगा इस मकबरे की। देखिए यह है कुछ नज़ारे इस तरीके के इस मकबरे के चारों ओर पास के। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से ये कुछ ये आपको पॉइंट दिख रहे हैं दोस्तों। ये पानी की निकासी के लिए है। ये पानी ऊपर से बरसात के पानी के लिए उस समय किस कला का ये प्रयोग करके ये बनाया गया था कि पानी के निकासी के लिए भी इसमें जगह दी गई है। इस तरीके की मुग़ल वास्तुकला का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। कई जगह यहाँ पे पानी की निकासी के लिए जगह जगह वो बने हुए हैं पानी की निकासी के लिए। ये है कुछ इस तरीके का नज़ारा। इसके चारों ओर पास का। और इसकी फ़ोटो मैं आपको इसी के साथ वीडियो के साथ अपलोड कर दूंगा। इसकी फ़ोटो इस मकबरे की, निसार बेगम के मकबरे की फ़ोटो कुछ इस तरीके का दिखता है ये मकबरा। तो आप जो मेरे पीछे ये मकबरा देख रहे हैं ये खुसरो का बना हुआ मकबरा है, खुसरो का मकबरा। इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ जो यहाँ पर लिखी हुई है कि ये खुसरो का मकबरा है। खुसरो 1587 से 1622 ईस्वी जहांगीर और शाह बेगम का बड़ा बेटा था। खुसरो
सुशिक्षित और अपने शिष्ट व्यवहार एवं निर्विवाद व्यक्तित्व के कारण जनता में लोकप्रिय था। 1605 ईस्वी में अकबर बुरी तरह से बीमार पड़े, तब खुसरो के साथियों ने उसके ससुर मिर्जा अजीज कोका और उसके मामा आमेर के राजा मान सिंह के नेतृत्व में खुसरो को गद्दी पर बैठाने का भरपूर प्रयास किया, परंतु अकबर ने अपने अंतिम समय में सलीम को गद्दी पर नियुक्त किया और सलीम को जहांगीर की पदवी से नवाजा। जहांगीर के गद्दी पर बैठने के कुछ महीने बाद खुसरो ने विद्रोह कर दिया, परंतु वह जहांगीर द्वारा परास्त कर दिया गया। उसे गिरफ्तार कर अंधा कर दिया गया। अपने भाई खुर्रम, जिन्हें बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया, की देखरेख में बंदी रहते हुए ही 1622 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें खुसरो बाग में ही उनकी मां के मकबरे के बगल में दफनाया गया। खुसरो का मकबरा उनकी बहन सुल्तान निसार बेगम ने बनवाया था। मेहराबाद दीवारों वाली यह इमारत अष्टकोणीय आकार की संरचना पर बने स्तंभों पर टिके विशाल गुंबद से ढकी है, जिसके कोनों पर छोटी छतरियां बनी हैं। इस कक्ष के भीतरी हिस्से पुष्प और सनोवर के वृक्षों की डिजाइन से सजे हैं। गुंबद पर व्रत और तारों का ज्यामितीय शैली में चित्रण किया गया है, जो एतमाद उद्दौला के मकबरे में बनी शैली से काफ़ी समानता रखता है। इस तरह की दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारी है, और मैं आपको इसके बारे में कुछ और दिखा देता हूँ कि किस तरीक़ा का बना हुआ है। यहाँ पे दोस्तों शायद किसी और की कब्र है, एक शायद कब्र ही लग रही है मुझे, ये ना जाने किसकी कब्र है। ये इस पर कुछ लिखा हुआ तो है नहीं कि किसकी कब्र है। ये फिलहाल है कब्र ही यहाँ पर किसी न किसी की है, और ये कुछ इस तरीके का दिखता है खुसरो का मकबरा। एक्चुअली यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है दोस्तों। ये काफ़ी डैमेज हो चुका है नीचे से। और ये कुछ इस तरीके का दिखता है इसके चारों ओर पास से। पता नहीं क्या क्या लिख दिया है। मकबरे पे भी लिख रहा है जैन आलम आलबियो हसीना आन। देखने वाले भी पता नहीं क्या क्या सोच के आते हैं कि हाँ लिख के आएंगे तो मुराद पूरी होगी, पूरी की पूरी। जैन आलम। और ये कुछ अंकल जी को मकबरे में ही सो गए, इन्हें पता नहीं क्या सूझ रहा है यहाँ पे मकबरे में सोने से। ये है कुछ नज़ारा इसके चारों ओर पास का दोस्तों। ये खुसरो का मकबरा था, और ये है कुछ इसके चारों ओर पास के नज़ारे इस मकबरे के। ये मकबरा खुसरो का था। अब चलते हैं, ये यहाँ पे दीवार बनी हुई है शायद, इसकी बाउंड्री, इस पे चढ़ते हैं और किधर से रास्ता चढ़ने का देखते हैं दोस्तों। आपको दिखाते हैं ऊपर से चढ़ के, इधर से रास्ता है, चढ़ते हैं इसके ऊपर पहले दीवार पे, फिर दिखाते हैं ऊपर से कितना नज़ारा कैसे कैसे दिखता है। बने रहिए अभी। एक्चुअली दोस्तों जहाँ मैं खड़ा हूँ इस जगह ये एक कुआं है, ये कुआं बना हुआ है इसी दीवार के बगल में, और यहाँ से कुछ चारों मकबरे इस तरीके के दिखते हैं। एक बुराहा मकबरा, एक ये, और दोस्तों एक ये रहा मकबरा, और एक ये रहा मकबरा, और एक ये रहा मकबरा। ये चारों मकबरे हैं, और ये है कुआं जो अभी बंद कर दिया गया है इस समय। ये कुआं है दोस्तों जहाँ पे मैं इस समय खड़ा हूँ, ये बंद कर दिया गया है। और यहाँ से कुछ इस तरीके के नज़ारे दिखते हैं दीवार से। डर लग रहा है कहीं गिर ना जाए दीवार पे। इस तरीके के नज़ारे हैं चारों ओर पास के। ये मकबरे, तीनों मकबरे एक ही लाइन में है इधर, और ये इधर
खुसरो का मकबरा अलग बना हुआ है। ठीक, ये तमोलन का मकबरा और ये 3 मकबरे एक लाइन में बने हुए हैं कोई। और ये खुसरो की बहन का माँ का मकबरा ये इधर बने हुए हैं। ये खुसरो का मकबरा बना हुआ है इधर इस साइड में। अब चलते हैं दोस्तों नीचे, और ये मेरे सामने मैं आपको दिखाता हूँ। ये पता नहीं क्या बना हुआ है, शायद ये भी कुआं ही है बना हुआ, जो कि ढक दिया गया है इस समय। और आप दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हैं, ये शायद ये जो बीच में दिख रहा है दोनों मकबरों के, ये वाला ये फुवारा है। ये तो शायद फुवारा है ये, या फिर नहाने के लिए तो कोई बनाएगा नहीं इस समय, क्योंकि नहाने के लिए तो कोई, क्योंकि मकबरों के जगह नहाने का तो कोई हिसाब ही नहीं बनाने का, तो इसलिए ये फुवारा है जो कि इसमें बंद पड़ा है। दोस्तों अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगता हो तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इसी तरह के ब्लॉग हम आगे भी बनाते रहें। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, इसी तरह की जगह जगह की ऐतिहासिक चीज़ें देखने के लिए। और अब चलते हैं दोस्तों खुसरो बाग के बाहर।